Okay, students. Quick. We'll first do quick revision of lines ताकि हम आगे बढ़ पाए. ठीक है. चलो ठीक है. मैं आपको स्लाइड्स दिखाते जाऊंगा. आप उसको ऑब्जर्व करना. कोई डाउट हो पूछना. Then we'll proceed. Slope between 2 points. सबसे पहले हमने कल पढ़ा. ठीक है. ये है मेरे स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट है. मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2. स्लोप चेंज नहीं होगा. लैग आ रहा है. लैग आ रहा है क्या मेरे स्पीच और टेक्स्ट में? ये देखो. y u g a n s h. कितना लैग आया? 2 सेकंड का तो चलेगा. अच्छा 2 सेकंड ना चलेगा. स्लोप ऑफ अ लाइन. ठीक है. लाइन का स्लोप. अब देखो 3 पॉइंट है मेरे लाइन में. मैं ये सारे तरीके वैलिड है. दिस ऑल आर वैलिड. दिस 6 ऑल आर वैलिड. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सबका सेम आंसर रहेगा. ठीक है. स्लोप को एक और तरीके से लिख सकते हैं. जब लाइन थीटा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, तो m पॉजिटिव होता है जब लाइन गोइंग अप, m नेगेटिव होता है जब लाइन गोइंग डाउन. ये हमने पढ़ा था. राइट. रूम इज लॉक. एक्चुअली खुद से लॉक हो जाता है. आई डोंट डू इट. और किसी को डाउट हो तो मुझे रोक लेना. ठीक है. नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ अ लाइन. पहली इक्वेशन क्या थी? पॉइंट स्लोप फॉर्म. अगर आपका स्लोप है x1 y1, आप इक्वेशन ऐसे लिख सकते. स्लोप m x1 y1 पॉइंट. देखो जर्नल इक्वेशन. देखो आप कोई बुक्स रेफर करोगे. यू मे रेफर सम बुक्स. अरिहंत रेफर कर सकते हो आप. शेंगेज रेफर कर सकते हो. राइट. मोस्टली स्टूडेंट्स ये बुक रेफर करते हैं. तो क्या है, कई बार इक्वेशन कई बुक में ऐसी दी होती है, कई बुक में ऐसी दी होती है. दोनों सही है. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी. बट मैं ये लेके चलूंगा. वाई? बिकॉज आपको 10th में ये पढ़ाई है. राइट. 10th में आपको ये इक्वेशन पढ़ाई है लाइन की, जर्नल इक्वेशन. कौन सी पढ़ाई है? ऊपर वाली नीचे वाली? फर्स्ट वन. राइट. सो विल गो विथ फर्स्ट वन. आप भी यही लेके चलो. एनसीईआरटी में भी ऊपर वाली. वेरी गुड. नहीं, इट शुड बी माइनस सी नहीं. कई बार ये इसको भी जर्नल इक्वेशन लेके चलते. समटाइम्स आई टेक दिस आल्सो एज अ जर्नल इक्वेशन. आंसर में थोड़ा फर्क पड़ता है. यूजुअली 90% ये लेते हैं, लेकिन 10% ये भी ले लेते हैं. एक्चुअली कई बार ना क्या हुआ, कई बार क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि मेरा ए क्लैश हो जाएगा दो इक्वेशन में, सी क्लैश हो जाएगा. अब देखो ये सी सेम लग रहा है और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला भी सी सेम लग रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग है. दोनों अलग अलग है. कंफ्यूज मत होना. ठीक है. ये सी अलग है. तो हम पहले इक्वेशन लेके चलेंगे. ओके. 2 पॉइंट फॉर्म. अब दो फॉर्म है. 2 पॉइंट फॉर्म है. दो लाइन.
अब देखो इसकी दो इक्वेशंस बन सकती है, या तो इसकी आप 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन निकालो, या इसको आप पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करो। देखो ये चारों करेक्ट है, ये चारों करेक्ट है, दिस ऑल फोर आर करेक्ट। ये दो तरीके स्लोप निकालने के, मैंने दोनों को यूज किया है और मैंने दोनों पॉइंट लिए हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब कल कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था। सोहेल आपका डाउट क्लियर हो गया? सोहेल इज योर डाउट क्लियर? बोलो भाई। और किसी को कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, इंटरसेप्ट में है। ओके ओके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो अब जो ये सी है वाई इंटरसेप्ट, ये सी अलग है और ये सी अलग है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये दोनों सी अलग है। इसको मैं क्या करता हूं, इसको चेंज कर देता हूं आपके लिए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या लू मैं, दोनों कांस्टेंट है। इसको मैं ले लेता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, तो बताओ ई ले लू, ई ले लू, के भी नहीं ले सकता, के एक्स इंटरसेप्ट है, ई ले लेता हूं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ई इक्वल टू 0 फॉर नाउ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये मेरा कांस्टेंट है लाइन का, और ये मेरा क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखो ये इक्वेशन से मैंने बताया था, m और c की वैल्यूज डालोगे तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाती है। m स्लोप है, c y इंटरसेप्ट है, और ऐसे मेरी चार लाइन आएंगी। पहली लाइन ऐसी, दूसरी लाइन ऐसी, तीसरी लाइन ये, और चौथी लाइन ये। डिपेंड करता है मेरे स्लोप पे और मेरे इंटरसेप्ट। ठीक है, ओके। फिर मैंने आपको ये बताया था, मैं यहां से आगे बढ़ूं, शैल आई प्रोसीड फ्रॉम हियर? ओके सोहेल, बढ़ता हूं। ओके, नेक्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बट इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। कल मैंने प्लस बताया था, एक्चुअली माइनस है। एक्चुअली वो वेव में प्लस रहता है, दिस इज फॉर वेव मैकेनिक्स इट इज प्लस, फॉर नॉर्मल लाइन इट इज नेगेटिव। आई विल एक्सप्लेन हाउ इट केम आल्सो। सपोज ये एक्स, ये स्लोप है, ये एक्स एंड इंटरसेप्ट के हो रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा के कॉमा 0। सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूँ एक्स कॉमा वाई। अब देखो ये क्या पॉइंट, मेरा स्लोप पॉइंट फॉर्म है, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है। पॉइंट क्या है, 0 कॉमा के कॉमा 0, स्लोप m है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस के, y इक्वल टू m x माइनस के। तो ये माइनस के होगा, इसको अपनी मेमोरी में करेक्ट कर लो। प्लस के आपको आएगा वेव मैकेनिक्स में, वो आप बहुत लेट पढ़ोगे अक्टूबर टाइम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सब। ठीक है, तो ये मेरा माइनस माइनस है। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। अब देखो, अब मेरे को अगर कोई लाइन की इक्वेशन दी है, ए एक्स एक्स माइनस के, एक्स माइनस के, नॉट के माइनस एक्स, एक्स माइनस के। तो अगर आप दूसरे तरीके से लिखते हो, 0, अब जब लाइन की इक्वेशन से लिखते हो, लाइन की इक्वेशन, अब अगर इसको के माइनस एक्स कर दोगे तो आपकी इक्वेशन उल्टी हो जाएगी। y इक्वल टू माइनस एम
के माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस करके वापस यही आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है दोस्तों, रिमेंबर। देखो अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, आप इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हो? व्हाट यू कैन गेट आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन? यू कैन गेट आउट, सर के एक्स इंटरसेप्ट, यस के इज एक्स इंटरसेप्ट, के इज एक्स इंटरसेप्ट, सी इज वाई इंटरसेप्ट, ई इज कांस्टेंट ऑफ अ लाइन। दोनों में सारे तीनों तीनों अलग है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ओके मेरे को इक्वेशन दी है ax प्लस बी वाई प्लस ई, सॉरी ई है राइट अभी के लिए। तो आपका x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ, एंड स्लोप। देखो मेरा x इंटरसेप्ट होता है माइनस ई बाई ए, y इंटरसेप्ट होता है माइनस ई बाई बी, तो स्लोप होता है क्या? कल कोस तो बताया था मुझे, माइनस ए बाय, ये मेरे डायरेक्ट इक्वेशन से निकल सकते हैं। आई कैन डायरेक्टली गेट इट फ्रॉम इक्वेशन दिस। अब ये कैसे आया? कई सम स्टूडेंट माइट बी थिंकिंग दैट हाउ आई कैन डायरेक्टली गेट फ्रॉम द जर्नल इक्वेशन, हाउ आई कैन डायरेक्टली गेट फ्रॉम द जर्नल इक्वेशन। आई विल टेल यू हाउ। You have an equation ax plus by, ax plus by plus e equal to 0, right? ax plus by plus e equal to 0, मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। हाउ आई विल गेट? अब मैं इसको इधर करता हूँ, y इक्वल टू बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस ई, y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस ई बाई बी। इसको मैं अब कंपेयर करता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। m क्या आ जाएगा मेरा? माइनस ए बाई बी, सी क्या आ जाएगा? माइनस ई बाई बी। आ रहा है समझ में? अब देखो, अब मैं इसको x इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करता हूँ, क्या m कॉमन निकाल लूंगा, y इक्वल टू, अगर मैं इससे ये माइनस ए बाई बी कॉमन निकाल लूंगा, माइनस ए बाई बी इस इक्वेशन से, y इक्वल टू माइनस ए बाई बी, तो क्या हो जाएगा? x प्लस ई बाई ए हो जाएगा। अब मैं कंपेयर करता हूं y इक्वल टू एम एक्स माइनस के, y इक्वल टू एम एक्स माइनस के, m तो ये सेम रहेगा, k देखो क्या हो गया, k मेरा हो गया k इक्वल टू माइनस ई बाई ए, k इक्वल टू माइनस ई बाई। ओके क्या समझ में नहीं आया? अरे बाप रे इतने जीरो, अरे बाप रे सबका जीरो आ रहा है। कितनों को समझ में आया? एक को आया तो अच्छी बात है, कुछ को आया कुछ को नहीं आया, तो ठीक है। ठीक है ये समझ में आ रहा है पहली लाइन। अब देखो इसको मैं क्या करूं, मेरा स्लोप फॉर्म क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। कौन सा स्लोप का फॉर्म? जब y इंटरसेप्ट निकाल रहा हूं, तो मैं इस ax प्लस बी वाई प्लस ई को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कंपेयर कर रहा हूँ ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में डाल रहा हूँ। तो देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, मैं इस ए एक्स प्लस डी वाई प्लस ई को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ,
तो क्या करूंगा, मैं पहले ए एक्स और प्लस ई को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस ई। अब y के, अब कंपेयर करने के लिए देखो y का कोई कोफिशिएंट नहीं रहता, तो फिर मैं पूरे को डिवाइड कर दूंगा, पूरे को डिवाइड कर दूंगा, पूरे को डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, मेरे को सेम फॉर्म मिल जाएगा। देखो y के साथ 1 है, यहाँ पे y के साथ 1 है, x के साथ जो रहता है कोफिशिएंट वो क्या रहता है मेरा, m रहता है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये m हो जाएगा, और जो प्लस रहता है वो c होता है। तो मेरे को क्या मिल गया, मुझे m मिल गया, क्या माइनस ए बाई बी, मुझे क्या मिल गया, c मिल गया, और या y इंटरसेप्ट मिल गया, क्या माइनस ई बाई बी। अब देखो x के लिए, x इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है, m कॉमन निकाल लो, y के साथ 1 ही रहेगा, बट m कॉमन निकाल लो, तो मैंने इससे यहाँ पे x इंटरसेप्ट लाने के लिए मैंने m कॉमन निकाल लिया, माइनस ए बाई बी कॉमन निकाल लिया, क्या हो जाएगा, x प्लस ई बाई ए हो जाएगा। अब कॉमन निकाल के देखो, x प्लस ई बाई ए होगा। अब देखो x इंटरसेप्ट होता है जब, इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस के, y इक्वल टू एम एक्स माइनस के। तो देखो आप जब कंपेयर करोगे तो k क्या होगा मेरा या k मतलब x इंटरसेप्ट माइनस ई बाई हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अभी किसी को डाउट? सोहेल आया? कौन? सोहेल, कंचन, हर्षल, समीर, संजय, साक्षी, शिवम। क्या पॉजिटिव है? अब कंपेयर करो ना, ये ऊपर का पॉजिटिव है, नीचे का नेगेटिव है, तो माइनस के, देखो x माइनस के इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर का, x माइनस के शुड बी इक्वल टू x प्लस ई बाई ए, एक्स एक्स कट जाएगा, तो k इक्वल टू माइनस ई बाई ए। ये दोनों इक्वेशन कब सेम होंगी, जब बाहर की चीजें और अंदर की चीजें इक्वल होंगी ना। वैसे इधर इक्वेट करोगे तो m इक्वल टू माइनस ए बाई बी हो जाएगा। वो ई सी जैसा दिख रहा है, अरे बाप रे। देखो सी में कुछ गोला नहीं है, ई में गोला है, ये गोले से याद रखो। ये ई है, ये ई है, ये ई है, ये सी है, ये ई है, ये सारे ई हैं, ये ठीक है। अबे चलूं आगे, चलो क्वेश्चंस करो। सबसे बेस्ट चीज है कुछ भी चीज समझने के लिए क्वेश्चन करो। मैं आपको इक्वेशन देता हूँ लाइन की, आप इनका स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालो, ठीक है। टू एक्स प्लस, यहाँ पे लिख लो, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, फोर्थ, सॉरी थोड़ा रैंडम ऑर्डर में लिख रहा हूँ, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस सॉरी 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। मुझे स्लोप निकालो, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। फॉर्मूला, फॉर्मूला माइनस ए बाई बी माइनस ई बाई ए माइनस ई बाई बी। ये ए है, ये बी है, ये ई है।
देखो जब 10th से 11th आते हैं ना थोड़ा झटके पड़ते हैं स्टार्टिंग। डोंट वरी, आई ऑल्सो वेंट थ्रू दिस, आई कैन अंडरस्टैंड यू। डोंट वरी, आपको 4 महीने में लगेगा, फिर आप बहुत बिल्ड हो जाओगे, बिल्डअप हो जाओगे। सबके साथ हो रहा होगा, सबको लग रहा होगा मेरे साथ हो रहा है, नहीं सबके साथ हो रहा है, पूरे इंडिया के साथ, इंडिया के सब बच्चों के साथ। डोंट वरी। किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही होगी, किसी को फिजिक्स में, किसी को साइंस क्या होता है बायो में, किसी को तीनों में, किसी को केमिस्ट्री में, बट यू विल एबल टू स्टेब्लिश। -2/3 2/3 -4/1 -4/-3 -3/2, ऐसा है क्या कुछ? ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। देखो इस साइन के साथ लेना, a-2 है इसमें, इसमें b-3 है, ये b-3 है, ये a-2 है। कितनों का m यही आया है? क्या मैंने सही किया है? मैंने क्या सही किया है? आप तो सही करते हो। एम आई करेक्ट। ओके, ये क्या हो जाएगा? -e/a -4/2 -1/2 +2 हो जाएगा, सॉरी -2, ये हो जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 -1/4 -1/3। आ गया? सही किया है क्या मैंने? मैंने सही किया है क्या? कोई गलत तो नहीं है मेरा? सही किया, चलो आई बिकम इंटेलिजेंट। चलो, e/b -4/3 +1/3 1/1 -1/-3 -1/2। क्या मैंने ये भी सही किया है? ठीक है, ये आपको फाइनल आपका कंक्लूजन जर्नल फॉर्म से ये सब कैसे निकालना। अब देखो इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट। अब आप पूरी लाइन को समझ सकते हो। वंस यू नो स्लोप, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, यू कैन अंडरस्टैंड लाइन परफेक्टली। ये सबसे बेस्ट वे लाइन को समझने का। वाई? बिकॉज आपको स्लाइड लाइन का स्लोप मिल जाएगा, आपका एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल लाइन की इक्वेशन मेरे को, लाइन की इक्वेशन क्या है? 2x + 3y + 6 = 0। मैं इसका क्या निकाल लूंगा? x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इसका? -6/2, y इंटरसेप्ट हो जाएगा -6/3, तो हो जाएगा -3 -2। अब क्या है, मैं लाइन को समझ सकता हूँ कैसे। x पे -3 कट कर रहा है, y पे -2 कट कर रहा है। अब मैं लाइन को और अच्छे से समझ सकता हूँ। देखो मेरे को दोनों x और y पॉइंट के साथ मिल गई लाइन, राइट? कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम टू न्यू इक्वेशन। कितनी हो गई मेरी? पॉइंट एंड स्लोप, 2 पॉइंट, एक्स इंटर वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट फॉर्म, अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? जब मेरे को
x intercept और y intercept दिया. Suppose I know x intercept. Sir, can we plot using line using y x intercept? वही मैं समझा रहा हूँ. Yes, that is the best way to draw line. किसी भी लाइन को प्रेडिक्ट करना है x और y इंटरसेप्ट के साथ. देखो जब आप इससे करते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सपोज मेरी इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 2. आई नो y इंटरसेप्ट बट आई डोंट नो x इंटरसेप्ट. इन दिस केस आई डोंट नो x इंटरसेप्ट. डायरेक्टली नहीं है, निकाल सकते हैं. तो क्या होता है, लाइन आपकी देखो ये भी हो सकती है, आपकी लाइन ये भी हो सकती है, आपकी लाइन ये भी हो सकती है, क्योंकि देखो दोनों ऊपर जा रही है, स्लोप पॉजिटिव है, दोनों अप जा रही है, टू पे दो सारी कट कर रही है. एग्जैक्ट कैसे निकलेगी, आपको अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों पता है. इफ यू नो बोथ देन ओनली यू कैन ड्रॉ एग्जैक्ट. आ रहा है समझ में? तो किसी भी लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए, अब देखो मैंने आपको ये बताया. आई जस्ट गो बैक फॉर अ मिनट. अब देखो ये जब मैं लाइन आपको ड्रॉ कर रहा हूँ इन चारों के लिए जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, देखो y तो ठीक है, y का कटिंग तो ठीक आ रहा है चारों का, बट ये x का जो x को जो ये क्रॉस कर रही है, इट मे बी करेक्ट, इट मे नॉट बी करेक्ट. आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग. बट इफ आई वांट मोर एक्यूरेट, if I want more accurate answer of line or equation of line, best is what I get, what both x and y. What I get both x and y. तो इससे क्या होता है, आपका आंसर और करेक्ट आता है. तो देखो अगर मुझे x इंटरसेप्ट दिया है और y इंटरसेप्ट दिया है, सपोज मुझे x इंटरसेप्ट दिया है, y इंटरसेप्ट दिया है, और मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है. सपोज मुझे x इंटरसेप्ट दिया है, y इंटरसेप्ट दिया है, और मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है. कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन? सपोज x इंटरसेप्ट, सपोज मेरी कोई लाइन है वो x इंटरसेप्ट पे कट कर रही है और मेरी y इंटरसेप्ट पे कट कर रही है, और ये हर लाइन करती है. दुनिया की कोई भी लाइन ले लो आप, यहां से ले लो, यू टेक फ्रॉम हेयर, यू टेक फ्रॉम हेयर, यू टेक फ्रॉम हेयर, टेक हेयर, दुनिया की कोई भी लाइन ले लो, वो क्या करेगी, मेरी x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाएगी, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाएगी, दुनिया की कोई भी लाइन. तो अगर मुझे x और y इंटरसेप्ट दिया है लाइन का, इफ आई नो द x and y इंटरसेप्ट, आई कैन वेरी इजीली गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन. I can very easily get the equation of line, which is what, x by a plus y by b equal to 1. x एक्सिस पे कितना चाहिए, a क्या है मेरा x एक्सिस का इंटरसेप्ट है, और b क्या है मेरा y एक्सिस का इंटरसेप्ट. अब आप बोलोगे सर हमने चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि जर्नल इक्वेशन ऐसे लिखते हैं. आप इसको k और c भी ले सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. क्या हो जाएगा, x by k प्लस y by c इक्वल टू, ठीक है. ये क्या है मेरी, ये है मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन आई नो बोथ द इंटरसेप्ट. तो देखो अगर आपको m k और c ये दोनों दिया जब भी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ये दोनों दिया जब भी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ये दोनों दिया जब भी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ये दोनों दिया है तो क्या होती है, y इक्वल टू m x माइनस के, ये दोनों दिया है, सॉरी ये दोनों दिया है तो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अगर ये k और c दिया है क्या क्या हो जाएगी, x बाय के प्लस वाई बाय सी इक्वल टू 1. यूजुअली हम क्या लेते हैं, x इंटरसेप्ट को a अज्यूम करते हैं, y इंटरसेप्ट को b, तो हो जाएगी x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1. अब ये a b को आप ax प्लस बी वाई प्लस सी या ax प्लस बी वाई प्लस ई से कंफ्यूज मत होना, अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ये a और b अलग है, ये a और b अलग है, ठीक है. कितनों को आ गया समझ में?
कितनी इक्वेशन है सर? एक लास्ट इक्वेशन है। चलो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन। एक्स इंटरसेप्ट दिया है मुझे, व्हाट? अच्छा, यू आर टेलिंग दैट एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, राइट? आप लिख सकते हो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0, लिख सकते हो। बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0, यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, कोई गलत नहीं है। अब चाहो तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। अगर आपकी लाइन की इक्वेशन है एक्स बाय के प्लस वाई बाय सी 1, ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट, तो क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस के वाई माइनस सी के या के सी इक्वल टू 0। इतने सारे फॉर्म क्यों है सर? एक ही चीज है, बस क्या है, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। इक्वेशन एक ही है। इक्वेशन क्या है आपकी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और देखो आपको कौन सा यूज होगा आपको पता नहीं, आपको सारे याद रखने पड़ेंगे। ज्यादा नहीं है, एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री से तो कम है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने 50 फॉर्मूले याद किए, 25 फॉर्मूले एप्लीकेशन में और 25 फॉर्मूले पहले, कुछ इतना है, राइट? अप्रोक्सीमेटली 50, और 9th 10th का मिला दो सब। रियल लाइफ में इसका यूज है क्या? एटलीस्ट लाइंस का तो काफी यूज है, काफी यूज है। आप जब सिविल इंजीनियरिंग में जाओगे, व्हेन यू गो टू सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वहां पे काफी यूज है, इवन लाइट में और सब में। इवन स्पेस में इसका यूज होता है, मेनी प्लेस इट इज यूज प्रैक्टिकली। एक मैथमेटिक्स ही तो है जो प्रैक्टिकली आप पढ़ते हो, तो ठीक है। और एक इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑल्सो इज वेरी गुड, प्रैक्टिकल है। चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन। सपोज मुझे एक इंटरसेप्ट दिया है, वाई इंटरसेप्ट दिया है, अब लाइन की इक्वेशन निकालो। मैं ए लेता हूँ, ये बी लेता हूँ। 2 3 -1 4 -2 -3 4 -1। क्या होगी इक्वेशन? x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, एक्स बाय 2 प्लस वाई बाय 3 इक्वल टू 1, एक्स बाय -1 प्लस वाई बाय 4 इक्वल टू 1, एक्स बाय -2 प्लस वाई बाय -3 इक्वल टू 1, एक्स बाय 4 प्लस वाई बाय -1। स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो या फिर डायरेक्ट इसमें डाल सकते हो, x के साथ b, y के साथ a। x के साथ y का इंटरसेप्ट, y के साथ x का इंटरसेप्ट। देखो मैं आपको शॉर्टकट क्यों बता रहा हूँ, आपको क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी आप हैबिट में डाल लोगे तो आपको 2 साल में बैठ जाएगा दिमाग में, फिर अपने आप चलेगा। हाँ, टाइम बचाएगा। आप इससे करोगे तो बहुत आसान है। देखो
हाँ ये फॉर्मूला देखो, आप ऐसे करके जब सॉल्व करोगे तो फाइनली आप इसी फॉर्मूले पे आओगे। जब ऐसे करके सॉल्व करोगे, देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एलसीएम लूंगा, क्या होगा ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में डाल देता हूँ, x के साथ b डालूंगा 3x, y के साथ a डालूंगा प्लस 2y माइनस ए बी, तो क्या मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। फ्रॉम दिस आई विल गेट डायरेक्ट आंसर, फ्रॉम दिस आई विल गेट डायरेक्ट आंसर। अदरवाइज क्या होगा, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो या डायरेक्ट पुट कर दो, 4x माइनस वाई प्लस 4, बी के साथ x के साथ b, y के साथ a, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो माइनस करके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो रहा है माइनस 3x माइनस 2y माइनस 6 माइनस x प्लस 4y प्लस 4। कितनों को आया ये समझ में? तो ठीक है, लास्ट इक्वेशन लाइन की क्या है, लास्ट इक्वेशन, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। आई होप आप ये समझ जाओगे। सपोज ये मेरी लाइन है, जब मैं ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर बनाता हूं, क्या ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर बनाता हूं, ये क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ये इसका कोई डिस्टेंस होगा। सपोज जब मैं लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाता हूं तो डिस्टेंस सपोज एल है, इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस एल है, और जो परपेंडिकुलर बना रहा हूं उसका एंगल थीटा है। फिर थीटा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अल्फा ले लेता हूं, अल्फा, क्या जो मेरी लाइन है उस पर ओरिजिन से डिस्टेंस बना रहा हूं, इसको आप एल ले सकते हो, पी ले सकते हो, कुछ भी चलेगा। अब आप बोलोगे सर एल और ये सेम सेम लगता है, पी ले लेता हूं, अब कोई सिमिलरिटी नहीं। अब देखो मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन है, मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर बना रहा हूं, तो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस होगा लाइन से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओरिजिन से, और जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो आप, ये एंगल बनाएगा कुछ अल्फा। इक्वेशन क्या होगी, P cos अल्फा प्लस P एक्स पी cos अल्फा प्लस वाई पी साइन अल्फा इक्वल टू 1। एक्स पी cos अल्फा प्लस वाई पी साइन अल्फा इक्वल टू, ये लास्ट इक्वेशन। इसका ज्यादा यूज नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको यूज हो सकती है। P राइट में है, P राइट में है, एक मिनट मुझे मैसेज आ गया। आई थिंक मीटिंग इज अबाउट टू एंड स्टूडेंट्स।
यस यस, अब है, यस करेक्ट। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। हाँ ये करेक्ट है, थैंक यू अभय। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अल्फा इज द एंगल ऑफ नॉर्मल फ्रॉम अ लाइन, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू, दिस इज द लास्ट। कुछ नहीं है, देखो लाइन का डिस्टेंस है ओरिजिन से पी, लाइन का डिस्टेंस है ओरिजिन से पी, एंगल अल्फा है लाइन का किससे, एंगल अल्फा है लाइन का किससे, एक्स एक्सिस से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी।